हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशांत की मौत को 100 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। 21 दिनों तक पूछताछ करने के बाद भी हत्या वाले एंगल में सीबीआई के हाथ कोई सबूत नहीं लगा है। जांच की दिशा भी भटकती हुई दिखाई दे रही है। बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन की जांच की ओर बढ़ गई है जो जांच की दिशा है। रोज बड़े बड़े सितारों की एनसीबी ऑफिस में परेड कराई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि सुशांत की हत्या हुई थी या आत्महत्या। परिवार के वकील विकास सिंह सीधा आरोप लगा चुके हैं कि सीबीआई जांच में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इस बीच खुलासा यह हुआ है कि सीबीआई सुशांत के परिवार से एक बार फिर पूछताछ करेगी, यानी जो पूरा मामला है वो एक बार फिर हत्या और आत्महत्या के बीच में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये कह दिया है सीबीआई ने या ये मान लिया है कि ये हत्या नहीं है, तो अब आत्महत्या के एंगल पर जांच आगे बढ़ेगी। बॉलीवुड की अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं। शर्लिन, अब परिवार से एक और राउंड पूछताछ होगी। ये जो पूरा मामला है हत्या और आत्महत्या, ये तो साफ हुआ नहीं, लेकिन हाँ ड्रग्स केस सामने आ गया। तमाम बड़ी अभिनेत्रियां बॉलीवुड, उनकी हमने परेड भी देख ली एनसीबी दफ्तर में, लेकिन जो मूलभूत सवाल था कि सुशांत की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, वो कहीं खो सा गया है। सारा देश ये जानता है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, सुशांत की हत्या की गई थी। और मेरा ये मानना है कि सुशांत के हत्यारों का गहरा ताल्लुक है बॉलीवुड के ड्रग कार्टेल के साथ। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ एनसीबी का, जो वो जुड़ गई है बॉलीवुड स्वच्छ अभियान के साथ। हम देख रहे हैं कि हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और पता चल रहा है कि किस बुरी तरह से बॉलीवुड में ड्रग का नेक्सस फैला हुआ है। किंगपिन्स हैं, पेडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, डीलर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। मैं चाह रही हूं कि बहुत जल्द बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने आए, क्योंकि जब उनके नाम सामने आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह के हत्यारे कौन हैं। देखिए, जून 8 की रात को जो पार्टी, हाई प्रोफाइल पार्टी रखी गई थी, उस पार्टी में नशीली पदार्थों का सेवन क्या किया गया था या नहीं, ये जानकारी सीबीआई के पास है। उस पार्टी में शर्लिन, दिशा जी ने पूरे क्या मामले देखा में था? एक मिनट शर्लिन, आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि बॉलीवुड की सफाई होना बहुत जरूरी है। शर्लिन सुन लीजिए, आपने कहा कि बॉलीवुड की सफाई होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मृत आत्मा कीचड़ उनकी ओर भी उछल रही है? ये हर जांच में निकलकर सामने आ रहा है कि ड्रग्स का सेवन सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा भी किया जाता था। देखिए, लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बॉलीवुड पहले से बदनाम था, अब बॉलीवुड को स्वच्छ किया जा रहा है। यदि बॉलीवुड स्वच्छ हो रहा है तो इसमें लोगों को क्या दिक्कत है? अगर स्वच्छ हो रहा है तो होने देना। अगर कचरा और गंदगी को साफ किया जा रहा है तो होने देना, क्या दिक्कत है? लेकिन शर्लिन, सवाल यही उठ रहा है ना कि बॉलीवुड दो ब्रिगेड्स में बट गया है। एक वो ब्रिगेड जिसमें A+ यानी A क्लास स्टार्स हैं, दूसरा ब्रिगेड वो जो वो उतने सफल नहीं है, और जो गंदगी साफ करने की बात की जा रही है वो दूसरी ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है। जो बड़े स्टार्स हैं वो कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है ये कहने के लिए कि बॉलीवुड की सफाई होनी चाहिए। इसकी क्या वजह देखती हैं आप? आपने सही कहा, दो कैंप्स हैं, दो ब्रिगेड्स हैं। एक नशेड़ी कैंप है और एक नॉन नशेड़ी कैंप है। नॉन नशेड़ी कैंप वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है एनसीबी की जांच से, लेकिन नशेड़ी कैंप वालों को बहुत 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 असुविधा हो रही है इस बात को लेकर कि रोज एनसीबी नए खुलासे कर रही है। रोज नशेड़ी गैंग के मेंबर्स के नाम सामने आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि बॉलीवुड की सफाई ना हो। वो चाहते हैं कि बॉलीवुड में ये जो ड्रग नेक्सस फैला हुआ है ये इसी तरह हमेशा बॉलीवुड में मौजूद रहे, ताकि उनको आसानी से शर्लिन, इस पॉइंट पे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। दो ब्रिगेड्स बटी हुई जरूर है, नाम भले ही बड़े स्टार्स का आ रहा है, लेकिन टीवी स्टार्स का भी नाम आ रहा है सामने। तो ऐसा नहीं है कि जो सफल है सिर्फ वही ड्रग्स ले रहे हैं। मैडम आप ये बताइए, सबसे पहले मैडम आप ये बताइए, क्या आप चाहती हैं या नहीं
कि बॉलीवुड स्वच्छ बने? बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैडम, ना मेरे आप चाहने चाहते से कुछ हैं या होगा ना नहीं कि आपके बॉलीवुड चाहने से स्वच्छ कुछ बने? होगा। जांच एजेंसियां पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं, कर रही नहीं, हैं, नहीं, बिल्कुल लेकिन होता है, बहुत बिल्कुल सारे होता है। एक्टर आपके एक्ट्रेसेस चाहने इस से, मेरे पूरे चाहने से मौके होता को है। एक अवसर देश की के तरह युवा, देख रहे हैं, देश के जिन्हें युवा, कोई पूछता देश नहीं के था वो युवा अब आके पर, टीवी देश पर के बैठकर युवा अपनी पर, राय दे रहे हैं। मैडम, देश के युवा पर बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है ड्रग्स तो को आप लोग लेकर। अभी तक निकलकर सामने क्यों नहीं आई थी? आपने आज आके डिप्रेशन के नारे लगा रहे हैं। शर्लेन, आपने आज आके आवाज उठाई कि स्टार्स की बीवियां, क्रिकेटर्स की बीवियां बाथरूम में ड्रग्स लेती हैं। कहते हैं कि सुन हम लीजिए डिप्रेस्ड हैं। देश की मैडम, युवा ये सुन देखकर लीजिए। क्या समझेगी? मैडम, सुन देश की लीजिए। युवा को लगेगा शर्लेन, कि अच्छा, शर्लेन। यदि कोई डिप्रेशन का शिकार हो, इसका मतलब शर्लेन, क्या किया एक जाए? मिनट। इसका शर्लेन, मतलब माल का अरे सेवन सुन किया लीजिए जाए। आप। ये मैसेज शर्लेन, आ रहा है, ये गलत आपने मैसेज है, ये मैडम। खुलासा ये गलत आज मैसेज है। आके किया। शर्लिन, आप आज आके ये खुलासा कर रही हैं अब से 4 से 5 दिन पहले कि स्टार्स की बीवियां और क्रिकेटर्स की बीवियां बाथरूम में ड्रग्स लेती थी। आप क्यों नहीं गई पुलिस स्टेशन? आपने क्या अपनी जिम्मेदारी समझी? आज आप तमाम ब्रिगेड कर बैठकर उंगली उठा रही हैं। आपने खुद एक जिम्मेदार मैडम, नागरिक होने की जिम्मेदारी मैडम, नहीं निभाई। सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, सुनिए सुनिए सुनिए। अब क्योंकि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस जांच के साथ जुड़ी है, बॉलीवुड स्वच्छ बॉलीवुड अभियान के साथ जुड़ी है, अब जाकर मैडम हिम्मत पैदा हुई है, हिम्मत पैदा हुई है वो सारी बातें बताने में जो मैंने इतनी अनुभव अबला किया, सबला जो मैंने नारी आप आंखों नहीं से है देखा। शर्लिन चोपड़ा, ये आप भी लोग बहुत पूछते हैं, बेहतरी से लोग जानती हैं। पूछते हैं आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? यही मैं भी मैडम, पहले पूछ रही हिम्मत हूँ। नहीं थी क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो बहुत बड़े हैं। शर्लिन जिन लोगों चोपड़ा, के नाम आप जुड़े इतनी हैं, वो अबला बहुत सबला बड़े हैं, नारी वो नहीं रही सुपरस्टार हैं कहलाते बॉलीवुड हैं। इंडस्ट्री में। यदि वो अब चाहते आपको हैं, भी वो मेरा जिम्मेदारी करियर लेनी पड़ेगी, वो मेरा करियर क्योंकि बर्बाद कर आपको सकते हैं। और मैडम, फिल्मों आप के क्या बात कर रही ऑफर्स हैं? मिले, मैडम, इसलिए एक तमाम सेकंड, वो क्या आप ये सितारे बोल रही सामने हैं? नहीं आए। आप ये बोल रही हैं शेरलिन आपने बहुत देरी कर दी, आपने बहुत देरी कर दी शेरलिन, आपने बहुत नहीं, देरी सिर्फ कर आप दी। नहीं, इसलिए सिर्फ आप आपकी नहीं, बात आप को जैसे सीरियसली बॉलीवुड नहीं के लिया जाएगा। तमाम ये वो क्या बात स्टार्स, है, टीवी मैडम? ये इंडस्ट्री क्या के वो बात है? स्टार्स ये जो बात सामने की आ क्या बात सकते है? थे और अब इस जाकर- गंदगी की अब शिकायत जाकर एनसीबी से NCB कर सकते थे। अब जाकर एनसीबी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है आप शर्लिन। अब जाकर हिम्मत पैदा हुई है ये सारी बातें आपके सामने रखने के लिए। शर्लिन, ये आप नहीं कह अपनी सकते जिम्मेदारी मैडम से पल्ला कि झाड़ रही आप ये हैं नहीं और कह आप सकते जैसे कि तमाम आपने वो जानकारी कलाकार देने में देरी कर दी, अपनी जिम्मेदारी से इसलिए- पल्ला झाड़ इसलिए रहे हैं, आपकी जिन्होंने जानकारी को स्वीकार नहीं किया पहले जाएगा। अपनी आप ये जिम्मेदारी नहीं को कह ना सकते। समझते और हुए ये पूरा मैंने मामला मीडिया के एनसीबी सामने में बार-बार दर्ज ये नहीं कहा कराया, है पुलिस कि में दर्ज जब नहीं कभी कराया। एनसीबी से बुलावा आएगा मैं जाऊंगी, ईश्वर को साक्षी मानकर जो मैंने देखा है, जो अनुभव किया है, वो सारी बातें सामने रखूंगी। मैडम, चलिए। आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते ठीक कि है। मैंने पहले क्यों नहीं बताया, आज क्यों बता रही हूँ? पहले हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत है, आज चलिए। हिम्मत आई है क्योंकि एनसीबी जुड़ी है, स्वच्छ बॉलीवुड अभियान के साथ एनसीबी जुड़ी है। पहले आराम हिम्मत से नहीं पानी पी थी। लीजिए, जिन पानी लोगों के पी नाम लीजिए, जुड़े हैं पानी पी स्कैंडल लीजिए। के साथ, वो बहुत बड़े सांस नाम ले है, लीजिए, सुपरस्टार सांस ले लीजिए, हैं, शर्लिन वो जी। बड़े खिलाड़ी हैं। वो चाहते हैं तो मेरा करियर बर्बाद कर सकते हैं, मुझे खत्म कर सकते हैं। अब जाकर हिम्मत पैदा हुई है और मैडम आपको मुझे शाबाशी देनी चाहिए। ये नहीं नाम बोलिए कि ना, अरे नाम बोलिए दे रहा ना, है, नाम क्यों बोलिए दे रहा ना। है? जिन दे स्टार्स रहा की है, बीवियों दुरुस्त की है। बात कर ये रही हूँ, कहिए बीवियों आप। के नाम लीजिए, आप शाबाशी दीजिए हिम्मत मैडम। दिखाइए, बहुत एबीपी हिम्मत न्यूज लगती के है, इस मंच बहुत पर हिम्मत दिखाइए। दिखाकर शर्लिन ये सब मैं चोपड़ा कह रही हूँ आपसे। नाम लीजिए, शर्लिन चोपड़ा नाम लीजिए उन स्टार्स की बीवियों के, हिम्मत दिखाइए। अगर अब हिम्मत आ गई है आप में, तो आप में हिम्मत आ गई है ना, आप ये कह रही हैं, लीजिए नाम, हिम्मत जुटाकर ये सारी बातें आपके सामने रख रही हूँ नाम मैडम। लीजिए। एक सेकेंड शर्लिन चोपड़ा, आपको नाम बता दूं लीजिए। मैं 2017 तक एक चेन स्मोकर हुआ करती थी। अक्टूबर 2017 में मैंने बातों को चेन घुमाइए मत, स्मोकिंग शर्लिन। गिव अप कर दी। नाम लीजिए। समझिए आप कह इस रही हैं बात ना, को, आप में जाकर हिम्मत आ गई है। पूछिए, नाम लीजिए, जाकर शर्लिन। पूछिए किसी चेन स्मोकर से शर्लिन, क्या आप स्मोकिंग नाम गिव अप करना लीजिए। आसान होता है? वो कहेगा नहीं, शर्लिन, स्मोकिंग उन गिव अप करना स्टार्स और असंभव होता है क्रिकेटर्स, चेन स्मोकर आप के बात लिए। इधर से उधर मैंने घुमा किया रही है हैं। मैडम, मैंने आप बात किया घुमा है, रही हैं इधर मैंने से किया उधर। है और आज मुझे मैं कोई इस बात दिलचस्पी का नहीं है प्रचार कि कर रही आपने हूं क्या किया ताकि है। देश के युवा मुझे ये कोई समझ दिलचस्पी लें नहीं कि है। स्मोकिंग करना कूल नहीं शर्लिन, होता, माल का सेवन करना शर्लिन, कूल आप नहीं मेरे होता, सवालों के नहीं जवाब होता, देना कूल चाहती नहीं हैं तो होता, दीजिए। ये तरीका नहीं है मुझे जीने का। कोई दिलचस्पी आपको नहीं है, पार्टी आप कब करना है, सिगरेट पार्टी पीती करो। थी, कब पार्टी नहीं करने का पीती ये थी, मतलब आप चेन नहीं स्मोकर कि आप थी, नशीले नहीं पदार्थों का थी। सेवन करें। आप ये अगर तरीका इतना गलत बड़ा है। दावा कर रही हैं आप एबीपी ड्रग न्यूज कल्चर को बढ़ावा नेशनल दे रही चैनल हैं पर मैडम। बैठकर, आप ड्रग कल्चर को बढ़ावा दे रही है, ये गलत है। पार्टी करना है तो पार्टी करो। आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देना में चाहती। नशीली नाम पदार्थों बोलिए का ना, सेवन शर्लिन लेना चोपड़ा। जरूरी नहीं शर्लिन होता है। चोपड़ा, नाम लीजिए नहीं। ना, हिम्मत आ गई है तो क्यों बातों को घुमा रही जी, है, बोलिए। क्यों आपदा को अवसर बना रही है अपने लिए? इसी बहाने आप टीवी चैनल्स में दिखने लगी हैं। नाम लीजिए ना। एनसीबी नहीं है। मैंने कहा कि जब कभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो जब मैं एनसीबी हुई नहीं तो आपने मेरे मंच का इस्तेमाल क्यों किया उन स्टार्स की पत्नियों और क्रिकेटर्स की पत्नियों के बारे में बात करने का? बातें एनसीबी के सामने अगर आप मीडिया को इतना ताकतवर मानती,
आप एनसीबी नहीं है। शर्लेन, आपको मैं अगर जानकारी आप दूंगी,
आप बात घुमा रही हैं। अगर आप मीडिया को इतना ताकतवर मंच मानती ही नहीं है, शर्लिन, असलियत यह है कि आप इस पूरे अवसर में सुशांत की पूरी मौत के जो मौका है उसको अवसर की तरह देख रही हैं और टीवी पे आने का ये मौका आप अपने लिए बना रही हैं।